भारत में ब्रिगेड हेडक्वार्टर से लेकर असलहा डिपो तक 6 टारगेट सिलेक्ट किए गए। 6 टारगेट्स बाकायदा तौर पे लॉक किए गए। पाकिस्तान के 4 JF-17 जहाज़ों ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। उन 4 जहाज़ों में से 3 ने अपने मिसाइल्स बाकायदा तौर पे टारगेट्स पे लॉन्च किए, जो कि 6 टारगेट से। हमने 4 टारगेट लिए और उस पर 6 बॉम्ब गिराए। हर पायलट को पता था कि उसे किस जगह पे बॉम्ब गिराना है। आप देख सकते हैं इस पे हमारे जो 4 टारगेट थे, देवर 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स इन पूंछ एंड राजौरी सेक्टर। POL डंप फॉरवर्ड सपोर्ट डेपो था एक नौशहरा सेक्टर में, जो इस जगह पे आपको स्क्वायर्स में नजर आ रहे हैं। Now I started to concentrate on my target, leading the weapon to the target. Time was very limited. I had only 15 to 20 seconds to carry out all this task. On that, I immediately unlocked the weapon and took it towards the right side to unpopulated area, and the weapon impacted the point which I have selected. टारगेट लॉक किया गया और फिर फायर हुआ। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर निशाने पे था, उसमें टॉप इंडियन मिलिट्री लीडरशिप बैठी थी और उन्होंने वो धमाकों की आवाज सुनी भी, तो उनके लिए एक सरप्राइज भी था इस हवाले से। मगर भारतीय तैयारों की तरह पाकिस्तानी शाहीन बम गिराकर भागे नहीं और न ही भारतीय सरहद क्रॉस की। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया और उसके बाद हम वहां खड़े हो गए to challenge their air defense. कि see we are here, just come and see what is Pakistan Air Force. अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयर फोर्स क्या चीज। फायर करने के बाद पाकिस्तानी पायलट्स ने इन 2600 पाउंड वजनी H-4 मिसाइल्स और बॉम्ब्स को राजौरी गैरिजन से दूर नेविगेट करके गिराया। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से रिलीज की गई टारगेट लॉक करने की असल वीडियो में भी नजर आता है कि किस तरह टारगेट लॉक था और बाद में मिसाइलों को गैरिजन से दूर गिराया गया। Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target, which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, पहाड़ी के अंदर अनइनहेबिटेड जगह पे, और वहां पे इंपैक्ट के वक्त ये वीडियो खत्म हो जाएगी। एंड दिस इज द इंपैक्ट ऑन द नारिया फॉरवर्ड सपोर्ट डेपो। तमाम 6 के 6 टारगेट्स के साथ ऐसा ही किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी प्लानिंग पर इतना भरोसा था कि वो टारगेट लॉक करेंगे, मिसाइल को गाइड करेंगे, भारतीय रेडार्स को चकमा देंगे और जानी नुकसान भी ना होने देंगे, और साथ ही साथ हिंदुस्तानी फिजाइया ने अगर हमला किया तो उसका भी मुकाबला करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। हिंदुस्तानी फिजाइया ने फौरी तौर पर अपने तैयारों को हमला करने का हुक्म दिया। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो पाक फिजाइया ने हिंदुस्तानी तैयारों के साथ खेला। मिराज तैयारे भारतीय अड्डों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, मगर उनके पीछे JF-17 भी फजा में मौजूद थे, जो कि स्ट्राइक फोर्स की हिफाजत के लिए और हिंदुस्तानी तैयारों की शामत लाने को तैयार थे। भारत की जानिब से 2 Su-30 फजा में उसी सेक्टर में मौजूद थे। इनमें से एक Su-30 इस पोजीशन में आ रहा था कि पाकिस्तानी जहाजों के लिए खतरा बन सकता था। वो Su-30 स्क्वाड्रन लीडर हसन के JF-17 थंडर का शिकार हुआ और दूसरा Su-30 वहां से वापस फरार हो गया। There was confusion all around in the enemy's flanks. They were running here and there. They were hiding behind each other's tail. Copy, target all. Confirm, clear to engage. The moment one of them, in state of confusion, came into a situation where he could have been a threat to the strikers, I engaged him. Camera 1, Fox 3 off the group. भारत की जानिब से एक Mi-17 हेलीकॉप्टर उड़ाया गया था कि चेक करें कि उनके Su-30 के साथ क्या हुआ, और वो हेलीकॉप्टर श्रीनगर में भारतीय मिसाइल का ही शिकार हो गया। जी हां, हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर समझकर
हिंदुस्तानियों ने खुद ही मार गिराया और इसका इकरार भी बाद में किया गया कि कंफ्यूजन में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये हमारी गलती थी, हमारी मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में भारतीय फौज के 6 अफराद हलाक हुए और बडगाम मकबूजा कश्मीर में जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगे। पाकिस्तान 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी देर में भारत ने श्रीनगर एयरबेस से अपने मिग-21 उड़ाए कि वो जाकर पाकिस्तानी जहाजों से टक्कर ले। इनमें से एक जहाज विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। अभिनंदन के जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले से ही फजा में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज ने जैम कर दिया। अभिनंदन का कंट्रोल रूम से राब्ता ही खत्म हो गया और वो LOC क्रॉस कर गया। The jamming aircraft, which did a superb job, absolutely superb job jamming the communications of the Indian Air Force. वहां JF-17 में पहले से ही मौजूद थे विंग कमांडर नोमान, जिन्होंने दूसरा लम्हा जाया किए बगैर फौरन अभिनंदन को टारगेट किया। जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया तो आप यकीन करें कि उस जहाज के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यह सब पहले ही प्लान था कि अगर किसी पायलट ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जहाज को फौरी मार गिराया जाएगा। Su-30 और मिग-21 के अलावा 4 मजीद भारतीय जहाजों पर भी पाकिस्तानी तैयारों ने टारगेट लॉक कर रखा था, मगर एक जिम्मेदार एयरफोर्स होने का सबूत देते हुए उनको जाने दिया गया। इसी तरह हिंदुस्तानी रेडार्स की पोजीशन भी पाक फजाइया के इल्म में थी, मगर उनको भी छोड़ दिया गया, लेकिन पैगाम वाज़ेह दिया गया। उस दिन 2 क्लियरेंसेस गई और 2 जहाज शूट हुए। अगर हमें इजाजत मिलती तो 9 क्लियरेंसेस जाती और रिजल्ट इंशाल्लाह 9 जहाजों का। अभिनंदन के जहाज का मिसाइल से हिट होना कश्मीर के लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों की मदद से अक्स बंद किया। सिर्फ यही नहीं, अभिनंदन के इजेक्ट करने के बाद कश्मीर के लोगों ने उसके पैराशूट को देखते हुए पीछा किया और जब अभिनंदन जमीन पर गिरा तो लातों, घूंसों और मुक्कों से उसकी अच्छी खासी तवाज़ो की। भारतीय मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने ऑपरेशन वंदर का ये इख्तिताम शायद सोचा ही ना था कि हिंदुस्तानी पायलट को अवाम बंदर बना देगी। अभिनंदन का जहाज हिट होने से लैंड होने तक एयर चीफ का आर्मी चीफ से राब्ता हो चुका था और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि भारतीय पायलट जिसने इजेक्ट किया है उसको रेस्क्यू करना है और जेनेवा कन्वेंशंस के तहत जंगी कैदियों की हैसियत से रखना है। इसीलिए पाक फौज के जवान फौरी वहां पहुंचे जहां विंग कमांडर अभिनंदन की लातों और घूंसों से पिटाई की जा रही थी और उसको रेस्क्यू किया गया। एक Su-30, एक Mi-17 हेलीकॉप्टर, एक मिग-21 से हाथ धोने के बाद भारत का जंगी जनून झाग की तरह बैठ चुका था और उनके तमाम तैयारे दुम दबाकर वापस भाग गए। चंद ही लम्हों बाद ये खबरें दुनिया की टीवी स्क्रीन्स पर जगमगाने लगीं कि पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए हैं। We begin with breaking news this hour. Pakistan says it has shot down 2 Indian aircraft which it claims were over Pakistani airspace. Now, Pakistan says it shot down 2 Indian fighter jets while they were in Pakistani airspace. They've arrested 1 Indian pilot. Pakistan and Indian jets clashed overnight above the disputed region of Kashmir. We now have pilots down. They are a physical cargo. Planes damaged. Tensions are high between India and Pakistan. Pakistan says it shot down 2 Indian warplanes and captured one of their pilots. Islamabad says it shot down 2 Indian military jets. थोड़ी ही देर में DG ISPR
जनरल आसिफ गफूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तफसील से बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा।